अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकास इकबाल फ्रॉम वर्ल्ड टाइम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं CSS 2026 एग्ज़ाम करीब है और हर कैंडिडेट करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जानना चाहते हैं। ईयर 2025 को अगर ईयर ऑफ जियोपॉलिटिक्स कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। इतने सारे इवेंट्स, इवन मुझे एज मेंटोर ऑफ करंट अफेयर्स देखना पड़ रहा था कि अब कौन सा इवेंट कंसिडर करना है और कौन सा छोड़ना है। खैर, मैं क्विकली आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और पाकिस्तान के अपने करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो करंट है वो चेंज हो रहा है। US लेड यूनिपोलैरिटी से जा रहा है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्लस ये कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में मिडिल पास जैसे कि इंडिया है, जैसे कि टर्की है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जैसे कि ईरान है, जैसे कि पाकिस्तान है, इनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखें, रशिया और यूक्रेन वॉर 2022 से चला आ रहा है। क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर ज़रूर करना है, बट इसकी डायमेंशन है इस वक्त। इसकी डायमेंशन एक तो ये भी हो सकती है कि नकोर्नो काराबाग डिस्प्यूट की जिस तरीके से सेटलमेंट हुई, क्या उन लाइंस को फॉलो करके यूक्रेन वॉर की सेटलमेंट की जा सकती है, या फिर याद करें कि पहले एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि कश्मीर डिस्प्यूट में और नकोर्नो काराबाग डिस्प्यूट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो नकोर्नो काराबाग डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट हुआ है, यही मॉडल क्या कश्मीर के लिए फॉलो किया जा सकता है? इस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में और ग्रीनलैंड मंत्रा को अगर आप देखें तो जो रिफ्ट आ गई हुई है वेस्ट के अंदर, यूरोप वर्सेस सॉर्ट ऑफ एक ग्लिम्स नज़र आ रहा है हमें US के साथ। तो इसमें नेटो का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं, ये भी एक डायमेंशन हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम न्यूक्लियर वर्ल्ड वाली साइड पे जाएं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं। मिलिट्राइजेशन आपको नज़र आ रही है, हर ग्रेट पावर और रीजनल पावर अपने मिलिट्री आर्सेनल्स में इजाफा कर रही है। न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो कोल्ड वॉर के बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था वो था न्यू स्टार्ट। वो 2026 फरवरी में एक्सपायर होने जा रहा है। तो इसके बाद ऑप्शंस US के पास क्या रह जाएंगी, और इस आखिरी बायलैटरल आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट का जो फॉल आउट है वो क्या होगा एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। इसी तरीके से इमर्जिंग ग्लोबल आर्म्स रेस, कहने को ये IR का टॉपिक है, लेकिन रिसेंटली आपने देखा कि चाइना की मिलिट्री परेड, फिर चाइना ने 3rd एयरक्राफ्ट करियर अपनी नेवी को दे दिया है, फ्रांस भी नया नेवल एयरक्राफ्ट करियर बना रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक व्हीकल्स। तो इसकी वजह से एक आर्म्स रेस मोमेंटम गेन कर चुकी हुई है। अब इंटरनेशनल सेटिंग में देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स का जो एक नया आइडिया दिया है, ये अब न्यू एरा ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। इसमें फिर ग्रीनलैंड भी कनेक्ट होता है, चिप वॉर भी कनेक्ट होती है, और इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है उसको ट्रंप की दी हुई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 के साथ कनेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये जो टैरिफ ट्रेड वॉर्स हैं, अगेन चिप वॉर, और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एट द सेम टाइम इवन डी ग्लोबलाइजेशन या डी डॉलराइजेशन का जो आइडिया है, ये ब्रिक्स एक्सपेंशन के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की डोमेन में आते हैं। करंट अफेयर में इसके क्वेश्चन पहले भी आते रहे, तो इस दफ़ा भी जो है ना क्वेश्चन आ सकता है रेयर अर्थ मिनरल्स प्लस चिप वॉर को देखते हुए। तो US वर्सेस चाइना पावर कंपटीशन इस डायमेंशन में ज़्यादा देखा जाएगा। अच्छा, अब हम रीजन्स पे आते हैं। रीजन्स पे आए तो मिडल ईस्ट, फायर्स ऑफ मिडल ईस्ट सबसे हॉट रीजन है। आप देख रहे हैं कि गज़ा पीस बोर्ड की बाज़गश्त चल रही है। तो गज़ा का जो पीस प्लान है ट्रंप का दिया हुआ, इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फॉल आउट रीजन पे क्या हो सकते हैं? इससे स्टेबिलिटी आएगी रीजन में या मज़ीद इनस्टेबल होगा? प्लस आप इसको ये भी देखेंगे चाइना के, रशिया के और US के इंटरेस्ट्स क्या हैं मिडल ईस्ट में। अच्छा, अब इससे हम आगे आए तो पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ, इसकी भी बड़ी अहमियत है। ये एक लिहाज से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ब्रॉडर डोमेन में इसको देखना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टवर्ड्स मिडल ईस्ट जो है उसमें इसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, और इसके अगर कोई बेनिफिट्स होंगे फर्दर वो क्या हो सकते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर रहते हुए हमें टर्की और चाइना के जो इंटरेस्ट हैं उसको हमें ब्रॉडर पिक्चर में देखना है,
क्योंकि मिडल ईस्ट एक इम्पॉर्टेंट रीजन है और ये पावर्स जो हैं अपनी स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहती, या ये किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहती कि उससे इनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हों। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर वर्सेस बनियानुल मरसूस में 2025 में जो कुछ हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इससे साउथ एशिया के अंदर बहरहाल न्यूक्लियर जो डिफरेंस की डायनामिक्स हैं उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आया है। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो आपसे इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन में सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि एनालाइज द चेंजिंग न्यूक्लियर डायनामिक्स ऑफ साउथ एशिया आफ्टर द रीसेंट लिमिटेड एरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मई 2025 के बाद की बात हो रही है। फिर आप यूँ भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस इस वक्त बेहतर नहीं चल रहे। जो तालिबान रजीम है उनके साथ हमारे जो है ना इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और मिलिटरली जो है ना एक बहुत ही हॉश एक्सचेंज हुआ। तो एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ पाक अफगान रिलेशंस सिंस द तालिबान टेक ओवर इन अगस्त 2021। हाउ हैव द रिसर्जेंस ऑफ TTP एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान, the US interest in Bagram Airways and Taliban's pivot towards India has affected bilateral ties between Islamabad and Kabul। इसके अलावा आप देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिलेशन है ये पिछले एक साल में बहुत एवॉल्व हुआ है। हाई लेवल विजिट एक्सचेंजेस हुए हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, MOUs साइन हो रहे हैं हसीना वाजिद की रजीम के ख़त्म होने के बाद। तो यूजली पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस को अहमियत नहीं दी जाती, पर अगर हम ईयर 2025 को देखें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। CPEC 2.0 यानी जो CPEC का फ़ेज़ 2 है उसको सितंबर के एंड पे रीलॉन्च किया दोनों पाकिस्तान और चाइना ने, जिसमें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं। तो CPEC के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। प्लस ये कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2015 में हुआ उसको 10 साल मुकम्मल हुए हैं। 2025 में कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी एकॉर्ड जो होता है, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस जज करने के लिए, उसको असेस करने के लिए 10 साल काफ़ी होते हैं। ये एसए का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पेरिस एग्रीमेंट की अचीवमेंट्स क्या रहीं और फेलियर्स क्या रहे। तो मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रेच टवर्ड्स मिडल ईस्ट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़, जियोपॉलिटिक्स विद जियो इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ ग्रीनलैंड, रेयर अर्थ मिनरल्स, चिप वॉर, US वर्सेस चाइना AI कंपटीशन, प्लस इंडो पैसिफिक के अंदर जो उनका कंपटीशन चला आ रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू।